अगर आप बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे हैं और इतिहास आपका सब्जेक्ट है तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज के इस क्लास में 12 क्लास का इतिहास का ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे जो बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और आने वाला एग्ज़ाम यानी इंटर परीक्षा 2027 के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था और इसी युद्ध के बाद 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। लेकिन सवाल आपसे पूछ रहा है कि पानीपत का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली कौन सी राइफल 1857 के विद्रोह का कारण बना? ऑप्शन में है एनफील्ड, ब्राउन बेस, रेमिंगटन R5 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एनफील्ड। क्वेश्चन नंबर 3, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन में है ऋषभदेव, आदिनाथ, पार्श्वनाथ या फिर महावीर स्वामी। तो जैन धर्म का 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। और जैन धर्म का पहला यानी प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव था। क्वेश्चन नंबर 4, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट विलियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कलकत्ता में अंग्रेजों के किलेबंद बस्ती का नाम फोर्ट विलियम था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, R.D. बनर्जी ने या फिर R.S. विष्ट ने। तो मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में R.D. बनर्जी ने किया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है और हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? मीरा, कबीर, गुरु नानक या फिर वल्लभाचार्य। तो काशी में कबीर का जन्म हुआ था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने या फिर शाहजहां ने। तो तंबाकू के सेवन पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर आपसे सवाल पूछे कि तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल शासक ने किया था? तो तंबाकू का सेवन सबसे पहले अकबर ने किया था और तंबाकू पर पाबंद जहांगीर ने लगाया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में, चिदम्बरम में, बेलूर में या फिर श्रीरंगम में। तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख या फिर भग्नावशेष। तो पुरातत्व के अंतर्गत सिक्के आता है, अभिलेख आता है और भग्नावशेष भी आता है, लेकिन साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, 23 अप्रैल 1919 को, 13 अगस्त 1919 को या फिर 23 अगस्त 1919 को। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
ये सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में पूछा हुआ है, जिससे आपको ये पता चल रहा होगा कि बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम में किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बीरबल, मान सिंह, टोडरमल या फिर अबुल फजल? तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वास्को डिगामा भारत कब आया? 1458 को, 1498 में, 1558 में या फिर 1598 में? तो वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत का खोज किसने और कब किया था, तो 1498 में वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 14, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में या फिर अजमेर में? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, बहादुर शाह द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में, सारनाथ में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो तृतीय बौद्ध संगीति पटना में हुई थी, यानी पाटलिपुत्र में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में, चंडीगढ़ में, तलवंडी में या फिर लाहौर में? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन राय ने या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कालिदास ने, बाण भट्ट ने, हरिसेन ने या फिर पतंजलि ने? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ यानी दांडी से शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, मीरा किसकी भक्त थी? राम की, कृष्ण की, नानक की या फिर विष्णु की? तो मीरा कृष्ण की भक्त थी। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? 1932 में, 1934 में, 1939 में या फिर 1942 में? तो पूना समझौता 1932 में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 15 दिनों तक, 16 दिनों तक, 17 दिनों तक या फिर 18 दिनों तक? तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद या फिर B.R. अम्बेडकर? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इटली का, ईरान का, मोरक्को का या फिर यूनान का? तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अकबर ने दीन-ए इलाही कब शुरू किया? ऑप्शन में दिया हुआ है 1562 में, 1564 में, 1579 में या फिर 1582 में?
तो अकबर ने दीन इलाही 1582 में शुरू किया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, महाभारत की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने, मनु ने, याज्ञवल्क्य ने या फिर वेद व्यास ने? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। वेद व्यास को महर्षि वेद व्यास भी कहा जाता है और महाभारत का युद्ध टोटल 18 दिनों तक चला था। क्वेश्चन नंबर 32, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? बॉम्बे में, पंजाब में, बंगाल में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ? सवाल आपसे पूछ रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में, 1860 में, 1865 में या फिर 1885 में? तो संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू ने 1855 में किया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने या फिर शाहजहां ने? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? अशफाक उल्लाह खां को, सरदार भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को या फिर सुभाष चंद्र बोस को? तो शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वाल्मीकि, वेद व्यास, मेगास्थनीज या फिर कौटिल्य? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या फिर जैन धर्म? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, दामिन ई को क्या था? भूभाग, उपाधि, तलवार या फिर जागीर? तो दामिन ई को एक भूभाग था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? वीडी सावरकर ने, आर.सी. मजूमदार ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर ने कहा था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 20 या फिर 22? तो पुराणों की संख्या 18 है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों तक चला था। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को या फिर 26 जनवरी 1950 को? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? मेगास्थनीज का, फाहियान का, ह्वेनसोंग का या फिर अलबरूनी का? तो इंडिका मेगास्थनीज का यात्रा वृत्तांत है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, आईने अकबरी किसने लिखा? बाबर ने, फैजी ने, अबुल फजल ने या फिर बदायूनी ने? तो आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, जय हिंद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, पाल वंश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था और अशोक को मौर्य वंश का महान शासक भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1858 में, 1881 में, 1885 में या फिर 1890 में?
तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने किया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और 2027 का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।